भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस में उत्तरकांड में राम कथा सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बलो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक। केकेकण्ठाभो नीलं सुरवर बिलौषुदीप्रपादाभजचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजयनं सर्वदा सुप्रश्नं प्राणो नाराजजापं कपिनीकरयुक्तं बन्धुनां श्रीमानं नौमिन्द्यं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारुण्डरामं। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवन देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रश्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पद कंजलो कोमलाओ वज महेश वंदितो जानकी कर सरोज जलालितो चिंतकर्षौ मन भीर्गु संगीनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल बर्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के चरण कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भरवर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। क्वंदेन्दुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमं भीष्ट सिद्धिदम कारणिकंकलंक कंकजलोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगजननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल को के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवध करो अतिहारद पुरलोक जहता सोचहि नारी नरो कृष्ण राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अदेव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगन होई सुंदर सगलो मन प्रश्न सबके परहु आवगन जान जनो नगर बेचो फिर। इतने में ही सब सुंदर शगुन होने लगे और सबके मन प्रश्न हो गए। नगर भी चारों ओर रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद असोई आयो प्रभु श्री अनुज जुत
कहन जहर अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे। भरत नयन भुज दक्षिण फरगत बार ही बार। जाने सगन मन हर्ष अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रया हूँ एक दिन अवधियोदारो समुझत मन दुख भया हूँ अपार। कारण कवन नाथ नहीं आया हूँ जाने कटिल मोहे बिसराया। प्राणों की आधारूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पधार दयन रही। कपट कुटिल मोहि प्रभोजन तादे नाद रंग नहीं लेना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री राम जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं। आधार उनसे अलग हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करने समझे प्रभु मोरी नहीं निजदारी गल्व सद गोरी। जन अवगुण प्रभु मान न गाऊं दीन बांध में। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीनबंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे दिया भरोसे दृढ़ सोई मिले है राम सगुन सुबह। बीते अवध रही जो प्राण अधम गवन जग मोहि समान। आज मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शौकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरहो सागर मौन भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरी पवन सुतो आए गयो जनुपूत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखे कुशासन जटा मुकुट कृषिका। राम राम रघुपति जपतो स्त्रीवद नयन जल जाल। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए। राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमासनों का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षे पुलक गादल जन जल बरसे। मन महा बहुत बात सगमानी बोल्या शरण सदो समय बानी। उन्हें देखते हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले।
जासो मेरा सो चौदन राती रटवन रंदर गन गन पादी रघुकुल तिलक सुजन सुख दादा आयव कौशल देव मुनि दादा। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण सम होगी पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रे बरन जे देश जस गावत सीता सहित अनुजय प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुख त्रिशावंदज में पाए पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहते आए मोहि परम प्रिय भजन सुनाए। मारुत सुत मैं कभी हनुमाना नाम मोर सुनो कृपा निधान। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूं। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत बेटा उठ सादर। मिलत प्रेम हृदय समाद नयन श्रीवद जल पुलकित गादा। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कभी तब दरस सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम बिरीदे। बर बर बूझे कुशल तो कहो देव सुन व्रत। भरत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? ये संदेश सरिष जगमाही करे विचार देखा कसे नाही न ताते उर न मैं तो ही अब प्रभु चरित सुनाव मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हितहत मैं तुमसे किसी प्रकार भी उरण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कभी कबहु कृपाल गोसाई सुमिरई मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। मंगल भवन या मंगल हरि दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सीता माता की जय। बोल राजे दरबार की जय।